सारी प्राणी 5 इंद्रियों से ज्ञान करते हैं, मन वचन काया से क्रिया करते हैं। श्वासोच्छ्वास अपने आप होता है, जन्म मरण अपने आप होता है। हम क्या करते आए हैं? ज्ञान करते हैं और क्रिया करते हैं। सब संसारी जीवों का यही स्वरूप है, कोई अपवाद नहीं है। जैन धर्म में 2 आमनाएं चलती है, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों में एक ग्रंथ है, वो मान्य है, कॉमन है, उसको तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। उसका पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन कोई अलग चीज नहीं, निश्चयात्मक ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं और युक्ति भी कहती है। निश्चयात्मक ज्ञान निश्चय हो गया कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये सब सम्यचीन ज्ञान, यही सम्यक। तो इसके अलावा सम्यक तो कोई चीज नहीं। और ये दर्शन मोह कर्म के अभाव से होता है। ज्ञान की समीचीनता दर्शन मोह के अभाव से होती है। सम्यक ज्ञान ही होता है। उस सम्यक ज्ञान को 2 भागों में कह दिया गया है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। है वास्तव में एक सम्यक ज्ञान ही, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। अब कौन सा सम्यक ज्ञान, कौन सा सम्यक चारित्र? दोनों में 2 बातें तो है ही, ज्ञान और चारित्र है। ज्ञान चारित्र है वो मोक्ष का मार्ग है, सम्यक कॉमन है, पर ज्ञान और चारित्र तो है ही। ज्ञान और चारित्र से मोक्ष मार्ग बनता है, मोक्ष होता है। बस ज्ञान और चारित्र के बारे में यही क्या कहती है, जरा मैं पढ़ देता हूँ एक सेंटेंस उनका, बहुत महत्वपूर्ण है। यही तो वीतराग है, उसको तो कोई लेना देना नहीं, जैसी वस्तु स्थिति उसकी समझ आती है वैसा वो कहता है। पढ़ता हूँ क्या कहते हैं। जब तक ज्ञान और क्रिया में पराधीनता का बोध नहीं होता, तब तक जीव उन्हें अपना आश्रय मानता रहता है। आत्मसात कर लिया, ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, और क्रिया तो मोक्ष मार्ग है, उसमें पराधीनता क्या, मोक्ष मार्ग तो स्वाधीन होता है। जब तक ज्ञान और क्रिया में पराधीनता का बोध नहीं होता, तब तक जीव उन्हें अपना आश्रय मानता रहता है। अब कहोगे बात कहाँ से लाए? हमने उनको एक मैसेज दिया, ज्ञान और क्रिया में हमें पराधीनता और दुख नहीं लगता, इस कारण हम बहिर्मुख बने रहते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। ये उनको मैसेज, उसका विस्तार करता है। जब तक ज्ञान और क्रिया में पराधीनता का बोध नहीं होता, तब तक जीव उन्हें अपना आश्रय मानता रहता है। मतलब ज्ञान और क्रिया करता रहता है, कर ही रहे हैं। इंद्रियों, मन और बाह्य पदार्थों के माध्यम से होने वाला ज्ञान, ज्ञान को स्वाधीनता से नहीं, पराधीनता से। इंद्रियों और मन, बाह्य पदार्थ प्रकाश है, बाह्य पदार्थ और शास्त्र है, बाह्य पदार्थों के गुरु की वाणी है, बाह्य पदार्थों के माध्यम से होने वाला ज्ञान तथा मूर्त शरीर आदि से होने वाली क्रिया प्रारंभ में उपयोगी, आकर्षक और सुखद प्रतीत होते हैं। ज्ञान अच्छा लगता है, क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, देव दर्शन करते हैं, ये सब मुझको अच्छे लगते हैं। सच बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं, उपवास करते हैं, ब्रह्मचर्य का नियम लेते हैं, चोरी नहीं करूंगा ऐसा नियम लेते हैं, साथ में नहीं सेवन करेंगे, रात्रि में नहीं खाएंगे, पानी छान कर पिएंगे, अनेक बातें। तो ये सब जो क्रिया रूप है वो दर्शन करेंगे, ज्ञान है, इसलिए जीव का परिणाम बहिर्मुख बना रहता है। ये अच्छे लगते हैं हमारे को, सारा शुभ उपयोग हमको अच्छा लगता है, उसमें हमको सुख लगता है, उसको हम करते रहते हैं, जिंदगी पूरी हो जाती है। इसलिए जीव का परिणाम बहिर्मुख बना रहता है। आगे क्या कहते हैं देखो, परंतु विचार करने पर ज्ञात होता है कि
वो पता नहीं कहाँ से विचार करता है, बताओ, यही यहाँ से विचार कर रहा है। परंतु विचार करने पर ज्ञात होता है कि ये ज्ञान और क्रिया दोनों पर के आश्रित हैं। ज्ञान इंद्रियों के आश्रित है, क्रिया मन तन काय के आश्रित है। दो इंद्रिया भी पौद्गलिक है और मनुष्य काय भी पौद्गलिक है, तो पर के आश्रित है। देखने के लिए नेत्र चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, चलने के लिए शरीर चाहिए। आगे भी सुन लो, सूंघने के लिए, चखने के लिए, स्पर्श करने के लिए, चलने के लिए शरीर चाहिए, काय चेष्टा, विचार करने के लिए मन चाहिए, बोलने के लिए मुख चाहिए। जहाँ पराधीनता है वहाँ स्थिर सुख नहीं हो सकता। सभी जानते हैं पराधीन सपने सुख नहीं। सारा देश, सब देश पर स्वाधीनता की बात करते रहेंगे। जेल में पराधीन तो रहते हैं, जेल क्यों बुरी है? खाने पीने को तो देते हैं, वहाँ पर रहने को भी देते हैं। बिजली का बिल पेमेंट नहीं करना पड़ता, खाने के लिए पैसे नहीं चुकाने पड़ते, सब तो गवर्नमेंट देती है। जेल में पराधीनता सो दुख है वहाँ पे। जहाँ पराधीनता वह स्थिर सुख नहीं हो सकता है। पराधीनता का दुख, ये ज्ञान और क्रिया का दुख सूक्ष्म होने से सहज अनुभव में नहीं आता। आंखों से देखते हैं उसमें कोई दुख नहीं लगता हमारे को, बोलते हैं उसमें दुख नहीं लगता है, हाथ पाँव हिलाते हैं, चलते हैं, उसमें कोई दुख नहीं लगता है दुख तो है। सूक्ष्म होने से सहज अनुभव में नहीं आता। अपने स्वरूप से युक्त नहीं है, सुख नहीं है तो दुख ही है ना। पराधीनता का दुख सूक्ष्म होने से सहज अनुभव में नहीं आता। कहाँ दुख लगता है? पिक्चर हॉल में पिक्चर देखी, कहाँ दुख लगता है? कहीं घूमने गए, कहाँ दुख लगता है? आपस में बातचीत करते हैं, कहाँ दुख लगता है? पराधीनता का दुख सूक्ष्म होने से सहज अनुभव में नहीं आता। इसलिए जीव बार बार उसी में प्रवृत्त होता है, इसमें ज्ञान और क्रिया में जो पराधीन है। और जिसको आचार्य उमा स्वामी, जिसको दिगंबर श्वेतांबर दोनों के आचार्य हो, उसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। स्व संवेदन का अभ्यास इस सूक्ष्म पराधीनता को प्रकट करता है। तो हम स्व संवेदन का अभ्यास करते हैं ना, आंखें बंद करके ध्यान को लाते हैं अलग अलग स्थानों पर, तो पता लगता है कि यार देखने में तो आंख से खोलनी पड़ती है, सुनने के लिए कान को काम में लेना पड़ता है, सूंघने के लिए नासिका को, चखने के लिए जीभ को, छूने के लिए स्पर्श इंद्रिय को, बोलने के लिए मुख के लिए, विचार करने के लिए भी कोई मन है, संगी वो मन नहीं होता, याद के लिए मस्तिष्क सही हो तो याद रहता नहीं, याद नहीं रहता है। स्व संवेदन का अभ्यास इस सूक्ष्म पराधीनता को प्रकट करता है। किसमें? ज्ञान और क्रिया में। पराधीनता में दुख लगता है ज्ञान और क्रिया में। जिसको मोक्ष मार्ग आचार्य करें उसमें हमको संसार मार्ग लगता है। उमा स्वामी जिसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, अब हमको संसार मार्ग लगता है। भाई ये विचार करने पर और ध्यान करने पर तब ज्ञात होता है कि ज्ञान और क्रिया में निरंतर परिवर्तन एक जैसा काम होता है। निरंतर क्रिया बदलते रहते हैं, ज्ञान बदलता रहता है। निरंतर परिवर्तन अपेक्षा कोई चाह रहती है और अशांति जुड़ी हुई है। कहाँ शांति में तो इच्छा बनी रहती कोई न कोई, जबकि स्वानुभव स्वाधीन है। स्व संवेदन एकदम, इंद्रियों की जरूरत नहीं, मन की जरूरत नहीं, मस्तिष्क की नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं, शास्त्र की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, देव की जरूरत नहीं, तीर्थों की जरूरत नहीं। जीव स्वानुभव स्वाधीन है। जीव जितना अपने स्वरूप में स्थित होता है, स्वरूप तो या भाई अभ्यंतर शरीर ही हमारा स्वरूप है। शरीरम को अर्थम स्वरूपम, आत्मदर्शन बना शरीर वो हमारा स्वरूप है। मान ही रहे मेरा रूप है, ये पाँव से मतलब मैं हूँ, ये मेरा रूप है। जब इस रूप में स्थित होता है उतना ही बहिर्मुखता ढीली पड़ती है। जब अभ्यास करते हैं तो इच्छा होती है यार ऐसे ही बने रहे, बाहर नहीं आमे तो अच्छा रहे। आते हैं वो अलग बात है, आ नहीं जा रहा अपने में, अभ्यास नहीं है थोड़ा। जब कोई नई चीज डालो तकलीफ तो होती है। बार बार मन को विषय चाहिए, इंद्रियों को विषय चाहिए, आदत पड़ी है। आदत बदलना ही तो आसान नहीं होता, तकलीफ होती है आदत बदलने में। तो जितना अपने स्वरूप में स्थित होता है उतने बहिर्मुखता ढीली पड़े। पूरा स्थित हो जाए तो बहिर्मुख होगा ही नहीं, सर्वथा अंतर्मुख हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग ज्ञान और क्रिया का निषेध मात्र नहीं है। तो नास्तिक की बात, क्यों नास्तिक से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्वाधीन आत्मानुभव की ओर परिणाम का परिवर्तन है। परिणाम बदलो, क्या करो?
ज्ञान तो क्रिया तो मत करो और आत्मा का अनुभव करो। कहें क्या ये तो नहीं करें क्या बताओ? तो बताएं हालांकि वो ऑटोमेटिक होता है, फिर भी उपदेश की भाषा में बताओ क्या करें। स्वाधीन आत्मानुभव की ओर परिणाम का परिवर्तन, ज्ञान क्रिया से बदल करके उसको उसका तो व्यय और अनुभव का उत्पाद ये परिवर्तन हुआ। जब जीव को यह प्रत्यक्ष होने लगता है कि पराधीनता चाहे सुखरूप प्रतीत हो, ज्ञान तो अच्छा लगता है, पिक्चर हॉल में या सीरियल देखें, खुली आंखों से बात करते रहें, काम काज करते रहें, हालांकि सब पराधीन है, क्योंकि जीव अगर मूर्त नहीं होता तो न ज्ञान होती न क्रिया होती। तब अनुभव करते ना बगैर इंद्रियों के, बगैर मन वचन काय के, बल्कि स्वाधीन क्रिया करते हैं, शरीर में अंगों पे आते हैं आंख बंद करके, और वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति को हम अनुभव में लेते हैं, तो हमको अंतर्भाषित होता है। तब हमको क्या लगता है, प्रत्यक्ष बात समझ में आती है एकदम, कोई सारे की कोई शास्त्र की जरूरत नहीं। पराधीनता चाहे सुखरूप प्रतीत हो, ज्ञान और क्रिया सुखरूप लगे, पूजा करना अच्छा लगे, दर्शन करना अच्छा लगे, शास्त्र पढ़ना सुनना अच्छा लगे, तीर्थों पर जाना अच्छा लगे, दयादान अच्छा लगे, अंततः दुख रूप ही है। क्या है ज्ञान और क्रिया को मोक्ष मार्ग, ओमा स्वामी शुरू में ही कह रहे हैं, ए बिनिशो वाइड। शास्त्र जो है पहला ही सूत्र गलत, तो पहली लाइन पहली जो है आदमी उल्टा चल रहा, सबको उल्टा चलना पड़ेगा। तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र गलत, तो बाकी सब तो गलत ही होने ही है। पहला ही गलत है, पहला ही भैया जिधर गाड़ी का पहला डब्बा जिधर हो तो बाकी डब्बे उधर चलेंगे, इंजन इधर उधर तो बाकी सब चलेंगे। अंततः दुख रूप ही है, तब उसका रुझान भीतर की ओर होने लगता है। क्या प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि पराधीनता तो सुख लगता है, सुखाभासु, सुख लगता है पर सुख नहीं है, लगता है ये तो पक्की बात है, लेकिन ये समझ आने लगती है कि भाई बाहर खड़े खड़े तो मोक्ष मार्ग, आज तक खड़े ही रहे थे, मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। आंखें बंद करके हम अपने शरीर का एहसास करते हैं तो मोक्ष मार्ग बनता है। जब जीव को यह प्रत्यक्ष होने लगता है कि आत्मा ने वो पता लगा ना कि मुक्ति का मार्ग बाह्य ज्ञान क्रिया नहीं है, ज्ञान तो बाहर ही अंतर्मुख संवेदन होता है, कि उतना निषेध नहीं, अस्ति भी बात करो, स्वाधीन आत्मानुभव की ओर परिणाम, बदलो बदलो, आदत अपनी बदल लो, हो गया भजन। क्या करना है, आदत तो बदलनी है, ज्ञान क्रिया को रोककर अनुभव करना है, नास्ति भी हो गए अस्ति भी हो गए, एक बात नहीं करो मैं मनुष्य हूँ पशु नहीं हूँ, दोनों बातें करो, एकांत नहीं करना है, अनेकांत स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति ऐसा बोलना, दोनों को साथ करने की बात कहो तो अवक्तव्य बोलेंगे, जोड़े बनाओ तो साथ बन जाएंगे। तो हमको सप्तभंगी अनेकांत जैन शासन की अच्छी बात है, हम सर्वथा जैन शासन को खराब नहीं करें, पर यह है कि बुद्धि के बल पर लिखा गया, लेकिन वो बुद्धि स्वयं ही मोक्ष मार्ग नहीं है। तो बुद्धि में कई बातें तो सही समझ आती है, बुद्धि दो अनुभव से कहीं दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अब ये दर्शन की समझ नहीं आ रही कि दर्शन आत्मदर्शन का क्या स्वरूप है, अलग बात है, पर ऑटोमेटिक बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तो अनुभव में आता है तो सब ज्ञान भी होता है उसको, और उसको सब में ज्ञान नाम दो नहीं दो एक अलग कहानी है, पर यह है कि कई बातें सही ज्ञान में आ जाती हैं, जैनों को नहीं आती, सब मतों में आती है। हैप्पीनेस इज विद इन, कुछ जैनी नहीं बोल रहा, अंग्रेजी बोल रहा है, जॉय इज नॉट इन थिंग्स इट इज इन अस, हम में है। ये बात कोई हम जैनी नहीं बोल रहे, ये तो अनुभव से सबको लगती है। योग निद्रा सारी दुनिया में चल रही है, अनुभव से चल रही है, कुछ जैनियों को थोड़ी चली योग निद्रा दुनिया में, योग निद्रा है तो जैन मार्ग है, योग निद्रा भज ऐसा बोलते हैं ना, भजस्व योग निद्रा, ऐसा ऐसा सूत्र है, हे हे योगी तो योग निद्रा को भज, यानी ऐसा है। तो जब जीव को ये प्रत्यक्ष होने लगता है कि पराधीनता चाहे सुखरूप प्रतीत हो, ज्ञान और सुख भले अच्छे लगते हों, लगी रहे स्वाध्याय कितना अच्छा लगता है, पूजा भक्ति क्रिया करना, उपवास करना, रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, और ऐसा पानी पीना जमीन से निकाला हुआ पानी, ये ना गवर्नमेंट सप्लाई नहीं, गवर्नमेंट सप्लाई भले ही सारा सिस्टम वैज्ञानिक तरीके से पानी देते हो, लेकिन नहीं नहीं,
नीचे का पानी भले कितना ही खराब आ जाए, टीडीएस भी ज़्यादा हो, तो पानी तो नीचे का ही पीना, बोरिंग का ही पीना। चाहे स्वास्थ्य का नुकसानदायक हो, किसी कुएँ का पानी कई टाइम से नहीं निकाला गया हो, वो पानी विषैला भी हो गया हो, पर पानी तो वही पीना है। क्रिया तो वही चाहिए, क्रिया तो मोक्ष मार्ग है ना भई। तो पराधीनता चाहे सुखरूप प्रतीत हो, अंततः दुखरूप ही है। ज्ञान और क्रिया दोनों पराधीन है, ये भले सुख लगते हो, मोक्ष मार्ग लगते हो, उमा स्वामी को भी लग रहे, लेकिन अंततः दुख रूप ही है, माने संसार मार्ग ही है। तब उसका रुझान भीतर की ओर होने लगता है, तब वो वहां से मस्तक तक इतने क्षेत्र में ही रहने का प्रयत्न करता है। इतना विस्तार यही नहीं किया क्योंकि उसको कोई धर्म का पक्ष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं, कोई जीव ही नहीं है, पर ज्ञान तो है। इतनी सारी बात वो कर रहा है तो कुछ तो ज्ञान है, भले जो भी ज्ञान नहीं हो, भौतिक ज्ञान ऊपर है तो है उसको। जब वो कार अपने आप ड्राइव कर सकता है तो कुछ ताकत तो है उसमें। हम यहाँ बैठे हुए अपने अमेरिका के मकान का दरवाज़ा खोलना चाहें तो यहाँ बटन दबाएं, वहाँ दरवाज़ा खुल जाएगा। वहाँ कंप्यूटर ऑन करना चाहे, यहाँ बटन दबाएं, तो हमने तो बटन नहीं दबाया, बाकी काम तो पुद्गल नहीं किया। कोई वेव गई है जो, हमने तो बस ये फोन ऑन किया, सब लोग आप मेरी बात तो आप तक जा रही है, आप बोलते मेरे तक आ रही, तो लाने वाला तो जीव तो है नहीं, क्रिया तो पुद्गल ही कर रहा है। आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, हम तो बड़ी धक्का दे रहे हैं आवाज को, और आवाज ये है हमारी आवाज को रिकॉर्ड करके आगे भेज रहा है, बदल रहा है। ये सब यहाँ हर जगह जीव मौजूद नहीं है, तो ज्ञान और क्रिया कर ही रहा है। नहीं, कमांड दे दो आप कोई भी चीज को। आजकल ऐसे बच्चों के खिलौने आगे एरोप्लेन जैसे, वो एक जो बच्चा नीचे से बटन दबाता रहता है, ऊपर वो हवाई जहाज जैसे मर जाए उड़ता रहता है। सब मतलब जैसा समृद्ध देश है तो वहाँ खिलौने भी समृद्ध है। वहाँ के बच्चों को ऐसे ही खिलौने देते हैं, बटन दे देते हैं, ऊपर एक हवाई जहाज है, उसको आप बटन दबाओ, हवाई जहाज ऊपर से उड़ेगा। अब आप उसे दिशा देते रहो, बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, बाएं दाएं मुड़ो। अपन सड़क पे ऐसी कार देते हैं, रिमोट चलने वाली कार, उसको चला दो, बंद कर दो, रिमोट से कार चलती है। हम धरती पे उड़ते हैं, हम समृद्ध देश आसमान में उड़ते हैं। ऐसे बड़ा फर्क हो गया। समृद्ध देश इतना ज्यादा हुआ, उसने भौतिकता को अपने अधिकार में लेने, कुछ भौतिक संपत्ति को उपयोग में लेने की कोशिश की है। भौतिक में क्या क्या मतलब ये सूक्ष्म भौतिक शक्ति है ना, उसको पकड़ रहे हैं। पहले तो मोटी मोटी भौतिक शक्तियां कोई काम में ले रहे थे, अब ये बारीक शक्तियों को काम में ले रहे हैं। तो भौतिक शक्तियां बहुत सारी है जिनको अब काम में लेने लगे हैं। जो काम हम नहीं कर सकते, कई लाखों आदमी मिलकर के वो एक जरा सा उद्गल जो है वो काम कर लेता है। हम बैंक की एप्लीकेशन खोलें, बैंक में घुस जाते हैं, बैंक में सारे एफडी बना देते, तोड़ लेते हैं, और ड्राफ्ट को जो है ड्राफ्ट को कमांड देते, चेक कमांड देते, पैसा ट्रांसफर कर देते, और बिजली का बिल पे कर देते। बहुत सारे काम जो है बगैर आदमी के, हमारा बिजली का बिल पे हो जाता है, पानी का बिल पे हो जाता है, मैसेज भी आ जाता है, गैस बुक हो जाती है, क्या नहीं सब काम वो कर देता है, और आदमी तो बैठा नहीं है वहाँ पर। तो हम क्या अपन लिखते हैं वो उसको पढ़ लेता है, उसका जवाब भी दे देता है, पढ़ना भी आता है उसको, सर्च भी कर लेगा। आप जो चाहते हो ढूंढ के निकाल भी देगा। कौन, हमने पूछा बताओ भैया ये जो है पटना कहाँ पे है, कितना, जयपुर से पटना कितना किलोमीटर दूर है, वो फट बता देगा। और आपको किस रास्ते से जाना है, वहाँ कौन सी बस जाती है, कौन सी रेल जाती है, कौन सा हवाई जहाज जाता है, सब बता देगा वो। तो ये ज्ञान के मामले में तो आप जो चाहते हो आप लिखते हो, बोलते हो, वो समझ जाता है, बोलने में भी समझ जाता है, लिखा हुआ भी पढ़ लेता है वो। किसी भाषा में बोलो सब में समझ जाता हूँ। तो कितना समझदार है, हमको तो एक भाषा आती है, उसको सारी भाषा हिंदुस्तान वर्ल्ड की आती है। हमें तो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर का नाम मालूम नहीं है, उसके राष्ट्रपति का नाम मालूम, उसको पता है। सारी दुनिया में देशों में एक्टर एक्ट्रेस कौन है सब उसको पता है। मतलब वो तो ज्ञान का मास्टर है, और सर्वज्ञ जैसा है। तो और उसको सुख नहीं है, ज्ञान होता है लेकिन सुख नहीं, क्रिया भी बहुत है ना। मतलब जो है आजकल आ गए ना, कैसी कार जो आ गई, कार का जैसे अमेरिका में कार खरीदनी हो, कार ऑर्डर दी, और आपके घर पे बगैर ड्राइवर के कार आपके घर के सामने खड़ी हो जाएगी जैसे। तो ये तो उत्कल की शक्ति क्रिया की बहुत है, ज्ञान की शक्ति बहुत है। और ज्ञान क्रिया से मोक्ष मार्ग बनता है, तो उसको तो बेचारे को मोक्ष मार्ग हो नहीं रहा, हमको बताने कैसे हो जाएगा। ये सब बातें मैंने आपको कही है। जो ज्ञान और क्रिया के बहुत पक्षपाती हैं,
बहुत शास्त्र पढ़ो, पूजा करो, तुम्हारे को मोक्ष मार्ग होगा। दान करो, दया करो, तीर्थ यात्रा को पानी छान कर पियो और बोरिंग का पानी पियो, इसको बहुत जरूरी है मोक्ष मार्ग पाने के लिए, अन्यथा तुम्हारे मोक्ष मार्ग नहीं होगा, तुम तो असह्य में भ्रष्ट कहलाओगे। हमें सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ध्यान तो नहीं करा पा रहा हूँ, आप इस बारे में कोई चर्चा करना चाहे तो करें। पहला सूत्र उमा स्वामी को मैंने रिजेक्ट किया है, आपको क्या कहना बताएं। अहंकार में खड़ा रहता है, हमसे ज्यादा धर्मात्मा दुनिया में कोई नहीं है। कहाँ खड़े हैं तो देख लो आप, कहाँ खड़े हैं, ज्ञान क्रिया में धर्म मान के कहाँ खड़े हैं। उनको सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है? मिथ्या दर्शन है। इन पंडितों मुनियों को गाढ़ा मिथ्या दर्शन है। पहले डब्बा उल्टी साइड रखा, सारे डब्बे उसके पीछे इंजन उल्टी साइड, तो डब्बे तो उल्टी साइड चलेंगे ना। संवेदन प्रत्यक्ष है, ज्ञान तो परोक्ष है। नहीं तो आत्म ज्ञान को सम्यक दर्शन कहा है, और मैंने मिथ्या दर्शन की प्रबलता मिथ्या दर्शन की। क्या के पोटले हैं, ये पोटले बड़े बड़े मोटे मोटे